साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एलडीसी एग्जाम कल आयोजित हुआ है। तो अब एग्जाम के बाद अब टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपकी रैंक कहां पर आएगी तब आपको टाइपिंग के लिए सेलेक्ट करना किया जाएगा, ये आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमें एक चीज़ जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके दोनों पेपर में, यानी कि कल पेपर फर्स्ट हुआ था और पेपर सेकंड हुआ था, दोनों पेपर में मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सके, क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर कैसा हुआ ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी के एनालिसिस के आधार पर हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला सकते हैं, अन्यथा लाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, जिससे कि हम सभी आपके एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी विचार कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा और हर कैटेगरी में कौन सी रैंक तक वालों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये आपको कैसे चेक करना है। तो जैसा कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड ये एग्जाम 2 फेज में है। फेज फर्स्ट आपका एग्जाम हो चुका है, फेज सेकेंड आपके टाइपिंग है हिंदी और इंग्लिश में। 50 नंबर की हिंदी की है, 50 नंबर की इंग्लिश है, टोटल आपके 100 नंबर की होगी और पेपर आपका टोटल 200 नंबर का था और लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका टोटल 300 में से आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट को लेकर पॉइंट नंबर, जब आप देखोगे 4 और 5 तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर पॉइंट में प्रतियोगिता परीक्षा 2 फेज में है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में आयोजित की जाएगी। फेज फर्स्ट के समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जैसा कि आपने कल दिया था एग्जाम। आगे लिखा हुआ है विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के अद्यतन फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को ही फेज द्वितीय में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि फेज सेकंड में प्रवेश के लिए 2 चीज़ मान्य रख रही है। पहली चीज़ के मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% होना जरूरी है दोनों पेपर में अलग अलग, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी मिनिमम 40% बनने कंपलसरी है और पेपर सेकंड में भी मिनिमम 40% बनने कंपलसरी है। और इसके अलावा 3 गुना में आपको शामिल होना भी होगा उसके लिए, क्योंकि जब आपकी कट ऑफ जारी होगी ये रिजल्ट आएगा तो वो 3 गुना का होगा, ना कि 2 गुना का। 3 गुना का इसलिए क्योंकि इसमें अगला जो स्टेप है वो डीवी का नहीं होगा बल्कि टाइपिंग टेस्ट का होगा, इसलिए इसमें 3 गुना को शामिल किया जा रहा है। 3 गुना का मतलब हुआ कि लगभग 10,000 भर्ती है तो आपके 30,000 को कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। और इस बीच अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम है तो उन दोनों कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड, आगे लिखा हुआ है अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उक्त रेंज में उन समस्त स्टूडेंट को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं, जिनके जो 3 गुना में शामिल है और मार्क्स सेम है। और एक कैंडिडेट 3 गुना से बाहर हो गया लेकिन उसके मार्क्स वही है जो 3 गुना में लास्ट रैंक पर कैंडिडेट है, तो उसको भी शामिल कर दिया जाएगा। बोर्ड ऐसे किसी भी स्टूडेंट की सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के फेज फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक और फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा। यानी कि फेज सेकंड में भी आपको मिनिमम 36% लाना कंपलसरी है और उसके बाद ही जो मेरिट है उसके आधार पर फाइनल परिणाम जारी होगा। तो बोर्ड ऐसे किसी भी स्टूडेंट को नहीं लेगा जिसके फेज सेकंड में मिनिमम 36% नहीं बन रहे हैं और फेज फर्स्ट में मिनिमम 40% नहीं बने हैं। लेकिन यहाँ पर छूट भी दे रखी है कुछ कैटेगरी को, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंकों में 5% तक की शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। यानी कि SC ST की बात करें तो उनका जो फेज फर्स्ट में हुआ तो उसमें पेपर फर्स्ट में मिनिमम 35% लाने कंपलसरी है और पेपर सेकंड में भी 35% लाने कंपलसरी है, और इस तरह फेज सेकंड में उनके मिनिमम है वो 31% लाने कंपलसरी है। तो ये तो आपका था टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। अब बात करते हैं 3 गुना के रिजल्ट में कितनी रैंक तक आपको आना कंपलसरी होगा। उसके लिए आपको कैटेगरी वाइज पद पता होना चाहिए, यानी कि विभाग का नाम और उसमें कितने पद है। टोटल आपकी ये भर्ती 10,644 पदों के लिए। अब 10,644 टोटल पद है तो इसमें से आपके अलग अलग विभाग में अलग अलग है। जैसे RPSC में 6 पद है सिर्फ नॉन TSP के, प्रशासनिक सुधार विभाग में 8,827 है, नॉन TSP के 979 है TSP के, कृषि विपणन निदेशालय में 581 नॉन TSP के, TSP के 19 है,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 98 है नॉन टीएसपी के, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 46 नॉन टीएसपी के और 4 है वो टीएसपी के। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में आपके हैं 84 पद, वो भी नॉन टीएसपी के। तो अब इसमें आपके 3 गुना को शामिल किया जाएगा रिक्त पदों में, यानी कि आपकी कैटेगरी में जितने भी पद हैं उसके 3 गुना को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो उस 3 गुना में जितनी रैंक है उन्हीं कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा। वो रैंक कैसे चेक करते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया आरपीएससी में अगर देखा जाए तो 6 पद हैं, तो अब जनरल में 1 है तो इसके 3 को शामिल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। लेकिन अभी जो टाइपिंग के लिए उसमें आपके विभाग वाइज नहीं आएगी, कट ऑफ डायरेक्ट सीधी 3 गुना की आएगी। जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय आपका ये जो विभाग वाइज ये कट ऑफ जारी होगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 4th ग्रेड में भी कि जब आपका 2 गुना का रिजल्ट आया था उस समय आपकी कट ऑफ एक साथ आई थी, लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें विभाग वाइज कट ऑफ आई थी। तो इसी तरह जैसे कि सबसे ज़्यादा पद आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक में, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जनरल में है 2436। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल में 2000 पद है और टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना को शामिल किया जा रहा है, यानी कि 6000। और जैसे कि एक कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी का है और मैंने मान लिया ओबीसी कैटेगरी में 1000 पद है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल के थ्रू जिससे आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग के लिए कौन सी रैंक तक आने पर आपका टाइपिंग में आपका सेलेक्ट होगा। तो 1000 रैंक है और 3 गुना को शामिल किया जाएगा, यानी कि 3000। अब जैसे कि जब रिजल्ट आएगा तो एक कैंडिडेट होगा जिसकी ओवरऑल रैंक है 12000। अब इसका टाइपिंग में नंबर आएगा या नहीं आएगा उसके लिए कैसे चेक करेगा, ये ओबीसी कैटेगरी का मान लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने मान लिया जनरल के 2000 पद है और ओबीसी के 1000 पद है, 3 गुना को शामिल किया जा रहा है, यानी कि 6000 टाइपिंग के लिए शामिल किया जाएगा और ओबीसी से 3000 को टाइपिंग के लिए शामिल किया जाएगा। अब ये ओबीसी का तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर पहले जनरल के जितने पद है वहाँ तक काउंट करेगा हॉरिजॉन्टल को माइनस करके। जैसे मैंने मान लिया 2000 पद है तो ये 2000 रैंक तक वाले सभी को काउंट करेगा, उसमें इसका नाम नहीं आएगा क्योंकि इसकी रैंक है 12000 में। लेकिन अब टाइपिंग के लिए कितने को शामिल किया जा रहा है, 3 गुना को, यानी कि तो 6000। तो 1 से लेकर 6000 रैंक तक में ये शामिल नहीं होगा, इसकी रैंक ओवरऑल 12000 है। तो फिर ये क्या करेगा, अपनी रैंक देखेगा अपनी कैटेगरी में, क्योंकि जनरल से तो इसका टाइपिंग में सेलेक्ट नहीं होगा। अभी अपनी कैटेगरी में चेक करेगा तो ये करेगा 6000 के बाद से काउंटिंग शुरू। 6000 से पहले अगर कोई ओबीसी की कैटेगरी का बंदा है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। ये करेगा 6000 के बाद से केवल ओबीसी की कैटेगरी के काउंट करेगा और इसकी जो रैंक है 12000 पर यहाँ तक ये काउंट करता रहेगा। जब ये यहाँ तक काउंट करता है तो इससे पता चलता है कि इसकी जो रैंक है वो आती है 2800 में कुछ समथिंग। तो फिर जैसे कि मैंने माना कि ओबीसी में 1000 पद है, सपोज दैट 3 गुना को लिया जा रहा है, यानी कि 3000 कैंडिडेट को लिया जाएगा और इसकी रैंक अगर 2800 आ रही है तो इसका मतलब इसका भी टाइपिंग में नाम आ जाएगा। यानी कि जितने पद हैं उसके 3 गुना कीजिए और उस 3 गुना में अगर आपकी रैंक आ रही है आपकी कैटेगरी में तो आपको टाइपिंग के लिए बुला दिया जाएगा, अन्यथा आपको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी शर्त होनी चाहिए, दोनों पेपर में मिनिमम आपके 40% क्वालिफाई लाने कंपलसरी है टाइपिंग के लिए, और SC ST के लिए इसमें 5% की छूट है, यानी कि 35%। तो अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी में कितने पद है। जैसे कि कनिष्ठ सहायक में आप देख सकते हैं जनरल में 2436 है, सामान्य महिला के 825 है, विधवा के 226 है, परित्यक्ता के 33 है। अब अनुसूचित जाति, अब इनकी अगर मैं बात करूं विधवा और परित्यक्ता कैटेगरी के पद अगर खाली रह जाते तो किस तरह से फिल होते हैं, तो जैसे कि मैंने मान लिया SC कैटेगरी के, SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं परित्यक्ता में 11 पद हैं। अगर बोर्ड को 11 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ये खाली पद है ये विधवा कैटेगरी के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। इसमें फिर माना कि जितने भी चाहे 3 कैंडिडेट मिल जाते हैं और फिर पीछे बचे 8 कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो ये 8 कैंडिडेट का जो पद है वो 87 के साथ ऐड कर दिया जाएगा। और अगर विधवा कैटेगरी में बोर्ड को कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, पद खाली रहते हैं, तो परित्यक्ता में अगर कोई कैंडिडेट बचा हो तो उसको ले लिया जाता है। अगर इन दोनों में खाली पद रह जाते हैं तो फिर उस कंडीशन पर सामान्य महिला में वो पद ऐड हो जाता है, और अगर सामान्य महिला में भी पद खाली रहता है तो उस कैटेगरी के जनरल तक ऐड होता है, आगे फिर नहीं होता है, यानी कि जो कैटेगरी है उसकी जनरल तक। इसी तरह आपको पता होना चाहिए आपकी हर कैटेगरी में कितने पद है, तभी आप पता चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी रैंक तक पहुंचना होगा जब अगर आपको टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित होना है। तो आप देख सकते हैं जनरल का जैसे मैंने बता दिया, अनुसूचित जाति में जनरल के 935 पद है, सामने वाले के 338 है, विधवा की 87 है, परित्यक्ता में 11 पद है। अनुसूचित जनजाति में भी आप देख सकते हैं सामान्य के 821 पद है, सामान्य महिला के 286 पद है, विधवा के 75 है, परित्यक्ता के 15 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 929 पद है, सामान्य महिला में 343 पद है, विधवा के 95 पद है, परित्यक्ता में 11 पद है। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी MBC कैटेगरी,
एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के 285 पद है, सामान्य महिला के 98 पद है, विधवा के 15 पद है, परित्यक्ता में 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के 667 पद है, सामान्य महिला के 201 पद है, विधवा के 45 पद है, परित्यक्ता में 4 पद हैं। 12 जिले की शहरिया जाति में भी आप देख सकते हैं जनरल में 33 पद है, सामान्य महिला में 9 पद है, विधवा में 2 पद है। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पद दे रखा है, दिव्यांगजन का, राजकीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी। इसी तरह टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में भी कनिष्ठ सहायक में टोटल आपके 979 पद हैं। इसमें बैकलॉग के भी पद ऐड हैं, जैसे जनरल में जनरल के 340 पद हैं, सामान्य महिला में 104 पद हैं, विधवा में 28 हैं, परित्यक्ता का 3 पद हैं। एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल में 31 पद हैं, सामान्य महिला में 7 पद हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में भी जनरल में 334 पद है, सामान्य महिला में 98 पद है, विधवा में 30 पद हैं, परित्यक्ता में 4 पद हैं। इसी तरह हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं टोटल आपके 25 पद हैं। अब कृषि विपणन निदेशालय हैं, इसमें टोटल 581 पद है। तो इसमें आपके अब देखो जब रिजल्ट आएगा, यानी कि जो अभी टाइपिंग से पहले रिजल्ट आएगा उसकी जो कट ऑफ है वो तो आपके 3 गुना की ही बताई जाएगी, एक साथ विभाग वाइज अलग अलग नहीं बताई जाएगी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपकी विभाग वाइज कट ऑफ आएगी और फिर आपको वही विभाग मिलेगा जो 2 चीज़ों में, यानी कि आपको कौन सा विभाग मिलेगा, क्या आपको आरपीएससी मिलेगा या फिर आपको कृषि विपणन मिलेगा, वो डिपेंड करता है 2 बातों पर। पहली चीज़ कि विभाग वाइज जब कट ऑफ आएगी तो आप जो पसंदीदा विभाग आपका है उसकी कट ऑफ आपकी क्रॉस होनी चाहिए। और दूसरी, फॉर्म फिल करते समय जिसमें प्रेफरेंस फर्स्ट आपने फिल किया है वो विभाग आपको मेजॉरिटी दी जाएगी। अगर उसकी कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रखी है तो फिर जो आप सेकंड नंबर पर पोजीशन पर विभाग जो मांगा है उसकी चेक की जाएगी, उसकी कट ऑफ क्रॉस नहीं की फिर वो थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, इस तरह से जिसकी कट ऑफ आपने क्रॉस कर रखी है वही विभाग आपको मिलेगा। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कृषि विपणन निदेशालय में भी आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में जनरल के 63 है, सामान्य महिला के 18 है, विधवा के 7 है, परित्यक्ता में 1 है। अनुसूचित जनजाति में भी जनरल में 52 है, सामान्य महिला में 15 है, विधवा में 5 है, परित्यक्ता में 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी जनरल में 76 पद है, सामान्य महिला में 22 पद है, विधवा के 8 पद है, परित्यक्ता में 2 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग में भी आप देख सकते हैं जनरल में 20 पद है, सामान्य महिला के 6 पद है, विधवा के 2 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी जनरल के 40 पद है, सामान्य महिला में 12 पद है, विधवा के 4 पद है, परित्यक्ता में 1 पद है। 12 जिले की शहरी जनजाति में भी आप देख सकते हैं जनरल में 3 पद हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के हैं और फिर आपके कृषि उपज मंडी समिति में अनुसूचित क्षेत्र में भी टोटल 19 पद हैं। इन 19 पदों में जनरल में आप देख सकते हैं 8 पद है, जिसमें से सामान्य महिला के 2 पद हैं, विधवा का 1 पद है। एससी कैटेगरी में कोई पद नहीं है। एसटी कैटेगरी में जनरल के 6 पद हैं और सामान्य महिला के 2 पद हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का दे रखा है। फिर आता है राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसमें आपके टोटल 98 पद हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। तो फाइनली टाइपिंग के लिए कौन सी रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं और उसके 3 गुना तक आपको चेक करना है। और किस तरह से चेक करने में वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा दोनों पेपरों में मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है और कौन सी कैटेगरी है आपकी, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकें।